पूरी झुक गई है उस तरफ। अब दो टेक्निक है, एक तो नाव में माल ज्यादा है, माल नहीं कचरा भरा हुआ है, माल नहीं है बोझ भरा हुआ है, बोझ। तो जो लेफ्ट साइड में हमने बोझ बहुत ज्यादा डाल दिया है, तो पहले तो राइट साइड में कुछ डालना पड़ेगा, यानी कि दक्षिण पंथी। दक्षिण पंथी के लिए, सॉरी दक्षिण पंथी नहीं, ये क्या कहते हैं हिंदी में, राइट साइड को दाहिना, दाहिनी तरफ उसको कुछ वजन रखना पड़ेगा तो थोड़ा बैलेंस होएगा, या तो लेफ्ट साइड से वजन हटाना पड़ेगा। तो बेस्ट यही है कि एक तो नाव में माल ज्यादा भर लिया है और लेफ्ट साइड में ज्यादा डाल दिया है। कितना भोग भोगना चाहते हो? 5 स्टार में, कोई को बोलता है मैं पैसा कमाऊं तो 5 स्टार में जाके उधर ही रह जाऊं, उधर ही एक कमरा ले लूं। और कई बार कई होटलों में मैंने देखा भी है, वो जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनका अपना एक कमरा बुक होता है 24 माले पे ऊपर। वो बोलता भी यही है, आई हैव गॉट वन स्वीट 24th फ्लोर में मेरा बुक है। उसको इतनी बड़ी बात मानते हैं उस भोग करने वाले को कि उसकी नाव तो डूबनी ही डूबनी है। अभी भी एक पार्टी कोई है 2000 करोड़ रुपए लिया हुआ है, और फिर भी उसी फिक्र में है कि कुछ और भी फैक्ट्री लगाऊं और कर्जा लेके और फैक्ट्री लगाऊं। उम्र हो गई है 59, ना सीनियर है ना जूनियर है। ये दुनिया हमें बुलाती है, गुरु ज्ञान देता है कि भैया थोड़ा जप करो, शिव भगवान की तरह से जप करो। सिर्फ ये धंधे का, रात दिन कमाई का, यही अगर सोचोगे तो इसी में समाप्त हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा माल ये राइट हैंड साइड में भी रखते जाओ, सत्संग भी करते जाओ, परमात्मा का नाम भी लेते जाओ, खाते भी रहो और उपवास भी करते रहो। कभी कभी छोड़ दो डिनर, और डिनर में क्या थोड़ा बहुत खा लो, एक कटोरी सब्जी खा लो, लाइट हल्के हो जाओगे, बहुत हल्के हो जाओगे, बीमारी दूर रहेगी। 10 कदम बीमारी को दूर रखना है तो हल्का हल्का भोजन करो। और कभी कोई तुम्हारा अपमान करे तो उस गम को पीना सीखो, उसको तुरंत, उससे भिड़ने की आवश्यकता नहीं, वहां से निकल जाओ। भिड़ोगे तो उलझ जाओगे, उलझन बढ़ जाएगी भड़कने से। जहां तक हो सके वहां से निकल जाओ, गम खा के निकल जाओ। अगले ने अपमान किया आपका, उसके पास ही रह जाएगा वो अपमान। जब आपने लिया ही नहीं, किसी ने आपको गाली दी तो गाली किसको मिलेगी? जो लेगा तो ही मिलेगी ना। जब ली नहीं तो उसके पास ही रह जाएगी। तो गुरु का ज्ञान, ऐसा वर्णो ज्ञान मेरा एक जगह मन डट जा। तुमने भगवान को राम के नाम से आइडेंटिफाई किया, करवाया तुम्हारे गुरु ने कि राम ही है। अगर गुरु के सच्चे भक्त हो तो फिर उसी नाम के सिमरन में ही पूरा अपना एनर्जी उसी में लगाओ, शब्द बदलो मत। फिर राम को तुम शिव मत बनाओ। शिव तो एक गुण है राम का। तुमको गुरु ने राम शब्द दिया है, परिपूर्ण शब्द है, पूरा शब्द है, परमात्मा का नाम है। उसको, जिसको वो मिला, उसको फिर और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, हमको तो थोड़ा बहुत विलास चाहिए ही। भक्ति में भी हम विलास करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं। कहाँ कहाँ सैर करना चाहते हैं?
वो पहाड़ों पे जाके वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं, शिरडी में जाके उधर साईं बाबा का दर्शन करना चाहते हैं। ये विलासिता है। जब तक मन एक में नहीं लगेगा, वो जो पूरा जो फल है, जो परम फल है, वो प्राप्त नहीं होता है। बस और आखिरी मौके पे हम चूकते हैं, आखिरी पे ही हम जाके जहां वो मिलने वाला होता है, जहां वो लगने वाला होता है, बस अब हिट होने वाला है, वहीं पर जाके कोई ना कोई रुकावट ऐसी आती है। और गुरु उस वक्त कड़वा लगता है, गुरु के वचन उस वक्त कड़वे लगते हैं। क्यों? कि अब तुमको वहां से रिवर्स होना है। एकदम बस अभी टच होने वाला ही था, इतने में तुम्हारा विचार बदल गया, भटक गया। भाई भाई में प्रेम हिस्ट्री बनने वाली थी, एक हिस्ट्री बनने वाली थी, मगर कुछ हो गया। कहीं से कोई भेद की रेखा आ गई। आखिर में आती है, पहले नहीं आती। पहले तो चलता है चलता है चलता है, बल्कि आप मजबूत होते हो। लेकिन जब आखिरी मंजिल आती है, जिसको कहते हैं आखिरी बात, फाइनल टेस्ट, वहां पर हिल जाता है, क्योंकि वहां सब कुछ देना है, सब समाप्त करना है। कहा कि भाई आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भगवान के दर्शन कराता हूं। शिष्य ने कहा मुझे करवाओ दर्शन। कि चल, दर्शन कराना कौन सी बड़ी बात है, आपको स्वस्थ करना कौन सी बड़ी बात है। 2-3 दिन भूखे रहो और थोड़ा शांत रहो, मगज को जरा शांति दो। भाई संसार में आगे क्या होना है कोई नहीं जानता। कितनी पुस्तकें आई हैं, 1982 में ऐसा हो जाएगा, 92 में ऐसा हो जाएगा, ये प्रलय हो जाएगी, ये वैसा हो जाएगा। कौन सी प्रलय हुई भाई? कौन सी प्रलय हुई? कोई प्रलय नहीं हुई। तो ये ज्योतिष लोग हैं, ये धर्माचार्य लोग हैं, ये अपने पोजीशन का फायदा उठा के कुछ भी बात बोल देते हैं। और जब तक वो आगे की, इतनी आगे की बोलते कि जब तक वो रहेंगे ही नहीं, कौन जाके उसको ठोकेगा? वो मिलेगा ही नहीं वहां। ऐसे भविष्यवेता, भविष्य को बतलाने वाले खुद ही भविष्य में होते ही नहीं है, तो उन पे क्या विश्वास करना। आप अपनी दुनिया में अपने पे विश्वास करो, अपने जो गुरु पे विश्वास करो, और गुरु ने जो बताया उसमें विश्वास करो। अरे जो राम का जप करते हैं तो शिव तो इतना प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर में कि अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं शिव जी भगवान। राम का जप करने वाले को शिव पुराण में बताया है कि जो राम का जप करेगा उसको तो मैं सब कुछ दे सकता हूं। शिव जी कहते हैं मेरा सब कुछ ले लो। और शिव का जप करना यानी शांति रखना, शांति से बैठना, जो कमाया उसका आनंद लो। आनंद अकेले मत लेना, आसपास में जो लोग कुछ उम्मीद रखते हैं उनको भी कुछ उसमें से देना। आम का सीजन आएगा, आम बड़े महंगे रहेंगे। पता नहीं मेरे ख्याल से क्या भाव है, 1200 रुपया होगा शायद। 1200 है, आप खा चुके हो। 100 रुपए का एक आम मतलब हो गया। तो आदमी कहता है 100 रुपए का आम कैसे दे दूं इसको, 100 रुपए का आया है। अरे पर उसमें क्या 100 रुपए का आया है, 100 रुपया भी तेरा है क्या? देने वाला तो वही है ना। तो बार बार मैं तो कितनी किताबें मैं पढ़ चुका हूं, कितने शास्त्र पढ़ चुका हूं, कितना ज्ञान ले चुका हूं। इसमें यही बात समझ में आती है कि करने लायक एक बात तो है ही सभी धर्मों में कि दान तो करना ही चाहिए। दान करना यानी ये शिव की पूजा करना है। और शिव क्या कहते हैं? वस्तु में कुछ है ही नहीं, तुम मुझे दूध चढ़ाओ कि जल चढ़ाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धा से चढ़ाओ, जो चढ़ाओ श्रद्धा से चढ़ाओ। तुम सोने को सोना मत, मुझे सोना मत चढ़ाओ,
मुझे वो हरे हरे पत्र है ना बेल के, उनको सोना समझ के चढ़ा दो। उनको सोना भी बोलते हैं, उन पत्रों को। मतलब ना सोना सोना है, ना पत्ते पत्ते हैं, भाव का भूखा हूं मैं। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उपवास करना, यानी हल्का भोजन करना, कम भोजन करना, फिर राम का जप करना, थोड़ी भांग नहीं है, शिवरात्रि में प्रसाद के रूप में थोड़ा ठंडाई मिलती है, उसमें थोड़ी भांग भी मिलाई जाती है, ताकि आपने ये जो मगजमारी का जो इतना दिमाग बना रखा है ना, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। ये भांग का मतलब यही है कि भांग पी के अपने आप को शांत करो। गुरु की जड़ी ऐसी रगड़ के पी जाओ कि मस्त हो जाए। जय जय। तो मस्त प्याला पिला दिया, गुरु राम नाम का प्याला पिला दिया।